राधे राधे यूट्यूब फैमिली। कुछ टाइम पहले मैंने एक छोटा सा सपना देखा था, कुछ करने का, कुछ बनने का, अपनी एक पहचान बनाने का। और धीरे धीरे मैंने वो सपना साकार भी किया। मैं एक सिंपल सी होम मेकर से होम बेकर बनने तक का सफ़र तय करके आई हूँ। कई बार गलतियाँ भी की, बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कमियाँ भी थी चीज़ों में, लेकिन धीरे धीरे करके उन सब चीज़ों को पार करके मैंने आखिर अपना सपना पूरा किया। और अब मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ ऐसा ही एक सपना देखें और अपने सपनों की उड़ान को पूरा करें। सो चलिए फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं होम मेकर टू होम बेकर की बेकर सीरीज़ का पहला एपिसोड। और इस पहले एपिसोड में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए केक बनाने के टाइम पर। केक, कुकीज़, ब्राउनीज़, नान खटाई, कपकेक्स, मफ़िन्स, कुछ भी आप बना रहे हैं, लेकिन ये वो टिप्स हैं कि जिनका आपको ख़ास ध्यान रखना होता है। फर्स्ट टिप है, जैसे आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ड्राई और वेट दोनों तरह के इंग्रेडिएंट्स को आपको रूम टेम्परेचर पे रखना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कर्ड, मिल्क और मैदा, ये तीनों चीज़ें वीडियो में आपको शो की हैं। इसमें दो चीज़ें हमारी वेट हैं और एक हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट है। तो आपको ख़ास ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें हमारी जो भी मतलब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सूजी, मैदा, वॉट एवर इट इज़, वो आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। दूध, दही, ये तो ख़ास तौर से। दूसरा टिप आता है कि आप अपने केक टिन को पहले प्रिपेयर करें। केक का बैटर बाद में स्टार्ट करें। पहले डिसाइड करें कि आपको कितना बड़ा केक बनाना है, क्या उसका साइज़ है, कौन सा टिन आपको लेना चाहिए। ये चीज़ों का आपको पहले ध्यान रखना चाहिए। टिन को अच्छे से बटर पेपर की हेल्प से आप लाइन कर सकते हैं, या फिर ब्रश की हेल्प से पूरे टिन में ऑयल स्प्रेड करें और उस ऑयल के ऊपर थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट कर दें, और वो मैदा स्प्रेड हो जाएगा पूरे केक टिन में और हो गया आपका टिन रेडी। नेक्स्ट जो टिप है वो ये टिप है कि आपके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी प्लस वेट इंग्रेडिएंट्स को भी, बिना मेज़रमेंट के आपको उनको नहीं यूज़ करना है। चाहे तो कप्स का मेज़रमेंट लें, कप्स का नहीं समझ में आता है तो आप उसको ग्राम्स में कर सकते हो। ग्राम्स में बनाने के लिए आप वेइंग स्केल की मतलब जो वज़न करने की छोटी सी मशीन मार्केट में मिलती है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। और इस तरह के ये कप्स तो बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं मार्केट में। जैसे कि वो 1 कप था, ये 1/4 कप है, ये हमारा हाफ कप और ये मेरा 2/3 कप। इस तरह से ये अलग अलग मेज़रमेंट के कप से मिलते हैं और इनके ऊपर मेज़रमेंट भी डला होता है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है इनको यूज़ करने में। और वेइंग स्केल तो सबसे बेस्ट है। मैं खुद भी वेइंग स्केल ही यूज़ करती हूँ, कप्स को यूज़ नहीं करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपकी बेकिंग को लेके किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप किसी भी टाइम कभी भी मुझे मैसेज, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगी और आपको एक सिंपल सी होम मेकर से होम बेकर बनने की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट है कि आपके जो भी जिसमें भी आप केक को बना रहे हो, मतलब जैसे गैस पर बना रहे हो या अवन में बना रहे हो या माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हो, इन सब को आपको पहले ही प्री हीट करना है। अगर गैस पर बना रहे हो तो कढ़ाई या भिगोना जो भी आपने रखा है उसके नीचे स्लो गैस करके और आप उसको ढक्कन लगा के उसको रख सकते हैं। ओटीजी को मैंने भी पहले ही प्री हीट मोड पे लगा के छोड़ा हुआ था। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट है कि आपके जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, मैदा हो गया, अगर सूजी आप यूज़ कर रहे हैं वो भी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब को आपको अच्छे से छानना है। अच्छे से छानने से एक तो ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। कोको पाउडर अगर आप यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छे से एक तो मिक्स हो जाएगी। दूसरा, अगर इसमें किसी भी तरह का कोई लंप है, कोई गांठे अगर हैं इनके अंदर, तो वो भी हमारी छलनी में ऊपर रह जाएगी और जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो सारे नीचे आ जाएंगे। जितने फाइन होंगे आपके इंग्रेडिएंट, उतना अच्छा स्मूथ बैटर आपका रेडी होगा केक का और उतना ही अच्छा यम्मी डिलीशियस केक बनकर बाहर आएगा। सो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, आप केयरफुली इनको सुनो और इनका ध्यान रखो
और नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा 6 पॉइंट है, जैसे आप अगर अपने केक में ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, चोको चिप्स डाल रहे हैं, टूटी फ्रूटी ऐड कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जब हम अपने केक के अंदर ऐड करते हैं तो उनको भी हमें अच्छे से मैदे के साथ कोट कर लेना चाहिए। कोट करने का मतलब है मैदे से थोड़ा सा मैदा उसके ऊपर डालो और मैदे से उनको एक बार पूरा मिक्स कर लो, ताकि जब आप अपने केक में उनको डालो तो वो आपके बॉटम मतलब टिन में जाके नीचे ना चिपके, बल्कि आपके पूरे केक में अच्छे से स्प्रेड हो जाए, अच्छे से पूरे बैटर में मिक्स हो जाए। तो नेक्स्ट ये वाला टिप 6 था, अब मैं 7th टिप की बात कर रही हूँ। 7th जो टिप है वो है आपका एसेंस एंड कलर्स। एसेंस और कलर्स ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके केक्स में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके एसेंस है, जो भी आप कलर आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, वो दोनों चीज़ें अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जितना अच्छी क्वालिटी का सामान, जितनी अच्छी प्रोडक्ट्स आप अपने केक को बनाने में यूज़ करेंगे, आपके केक्स उतने ही अच्छे आएंगे और अच्छे केक्स बनेंगे तो आपका जो क्लाइंट बेस है वो भी बढ़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने भी ये बेकिंग का काम ना अभी 4-5 साल पहले ही स्टार्ट किया था, बट फ्रेंड्स अब मैं बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा पसंद, प्यार, आप कुछ भी कह सकते हो इसको, कि बेकिंग का मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो चुका है। बेकिंग अगर किसी एक दिन मैं केक ना बनाऊँ तो मुझे वो दिन अपना इनकम्प्लीट सा फील होता है। सो एसेंस और कलर्स की हमारी बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके जो भी बैटर आपने रेडी किया है केक का, उसको कभी भी ओवर मिक्स ना करें। ओवर मिक्सिंग से हमेशा जो केक्स हैं वो अच्छे से बेक नहीं होते, या तो उनके डोम्स निकल आएंगे या उनमें क्रैक्स आ जाएंगे। अगर बिल्कुल आपको फ्लैट स्मूथ केक चाहिए ना, तो उसको ओवर मिक्स ना करें। बहुत ही हल्के हैंड से सारी चीज़ों को बस आपको मिक्स करना है और अपने टिन के अंदर पोर करके आपको अपने अवन में या जिस पर भी आप केक बना रहे हो उसी में जाके उसको रख देना है। और जब भी आप अपने टिन्स को फिल करें तो टिन्स को कभी भी ओवरफ्लो नहीं करना है। हाफ से या तो हाफ तक या हाफ से नीचे तक ही आपको अपने केक टिन्स को फिल करके रखना है। उससे ज़्यादा फिल करोगे तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा। ओवरफ्लो करेगा तो एक तो अच्छी जाली आपके केक में नहीं आएगी, दूसरा वो केक इधर उधर गिरने का भी उसका डर रहता है। तो इसलिए हाफ से नीचे रखें, नहीं तो हाफ जो हमारे केक टिन का हाफ होता है उस तक फिल करें। जब भी आप केक बना रहे हैं, मतलब बेकिंग है, बेकिंग में आपको 3 P हैं हमारी। P मतलब पेशेंस, प्रैक्टिस और पॉजिटिव एटीट्यूड। ये तीनों P का आपको खास ध्यान रखना है। अगर ये तीनों P आपने अच्छे से ध्यान रखे, अपने साथ गांठ बांध ली इन तीनों P's की, तो आपको बेकिंग में कोई नहीं हरा सकता। जितना पेशेंस आप रखेंगे उतने अच्छे केक्स बनेंगे। फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताने वाली हूँ क्या क्या रॉ मटेरियल आपको चाहिएगा अपने केक बनाने के लिए, कितनी कॉस्टिंग आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।